नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज कुछ प्राइवेसी टोकन्स जो कहीं ना कहीं जिनका भविष्य थोड़ा सा खतरे में है। अब क्यों है, देखिए, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे आपके टोकन्स के नाम बताने वाला हूं जो प्राइवेसी से रिलेटेड हैं, जिनको आप अभी तक एक ट्रेंड के हिसाब से यूज करते रहे या होल्डिंग में रखे हुए हैं। तो क्या हमें आगे इनकी होल्डिंग रखनी चाहिए या निकाल देनी चाहिए? और कुछ टोकन्स ऐसे हैं जिनकी अब आने वाले साल में या ये कहेंगे कि कल से, यानी कि 1 जनवरी से जिनकी अनलॉकिंग होनी है, तो देखिए उनमें भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। तो बने रहिए वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी लेते हैं थोड़ा सा मार्केट का जायजा कि एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है। थोड़ा सा मामूली सा फियर आप ये कह सकते हैं, जो 74, 73 और 82 तक भी आपने देखा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो वो घटकर जो है लगभग 67, 66 के आसपास आ गया है। तो ये क्यों हुआ? ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल जो है कुछ जो अल्ट कॉइन से जो माल निकला अभी, उसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिला। बाकी बीटीसी में सारी बुलिशनेस है, बीटीसी में कोई दिक्कत नहीं है। बीटीसी अभी भी आपका 42,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहां जो मेन बात है वो ये है कि देखिए होल्डिंग अभी भी जबरदस्त है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है कि साहब बीटीसी सेल आउट होने को है या हो सकता है। मैंने आपको देखिए ट्विटर पर एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें जो है आप ये मान लीजिए लगभग एक्सचेंजों से निकलकर वॉलेट्स में बीटीसी एक तरह से स्टोर किया जा रहा है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि लोग बेचना नहीं चाहते, बीटीसी को प्रॉपर तरीके से होल्ड ही रखना चाहते हैं। अब एक्सचेंज पर रहेगा तो देखिए हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का सीन कहीं ना कहीं क्रिएट हो ही जाता है कि ठीक है लॉन्ग शॉर्ट में करके जो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। जो मैंने ट्वीट शेयर किया उसमें यही था कि देखिए बीटीसी वॉलेट्स में जा रहा है, तो यहां ये आप मान सकते हैं कि बीटीसी में किसी भी तरह की कोई पैनिक वाली चीज नहीं है। थोड़ा सा विटालिक ने भी एक अच्छा काम कर दिया है कि साहब इथेरियम का एक दोबारा से रीडेवलपमेंट प्लान एक तरह से आ गया, यानी कि रोड मैप आ गया है नया वाला। तो उसमें भाई देखिए आजकल आप देख रहे हैं इथेरियम से लोग थोड़ा सा मोह भंग हो रहा था। क्यों? एक तो उसकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी गैस फीस की। यानी आपको जरा सा अमाउंट अगर विड्रॉ करना है तो गैस फीस उससे कई गुना ज्यादा हो जाती थी आपके अमाउंट से। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को विटालिक देखिए अब सॉल्व करेगा और करना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में रहना है तो। क्योंकि आपने रिसेंटली देखा सोलाना अच्छा खासा आपका पंप कर गया, जो डेड कॉइन हो चुका था एक तरह से, यही मान सकते हैं, जो $8-9 तक गया और आज आपका 100 से ऊपर चला गया। तो वो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको विटालिक को भी ये चीज सोचनी पड़ी। तो देखिए अब दोबारा से फिर दोबारा उसको रीप्लान एक तरह से किया गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब इथेरियम में भी आपको एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलेगा। इसकी पूरी डिटेल आपको ट्विटर पर मिल जाएगी, तो आप ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये रिसेंटली जो डेवलपमेंट होते हैं वो तुरंत के तुरंत आपको मिलते रहे। यहां आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा। आजकल देखिए क्रिप्टो टैक्स के ऊपर काफी कुछ चर्चा चल रही है, शायद इसलिए कि जो मैं तो यही कहूंगा कि गद्दारी की है हमारे इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज ने मिलकर के साथ। बाहर के जो एक्सचेंज है उनके खिलाफ तो सरकार को पास गए, लिख के दे के आए, लेकिन जो क्रिप्टो टैक्स है शायद उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इनको निकल के आना चाहिए बाहर। और जैसे आपने दूसरे एक्सचेंजों के लिए लिख के दिया उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास जाओ। वेब3 जो एसोसिएशन है मैं उससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई क्रिप्टो टैक्स के ऊपर भी लिखकर दो सरकार को, भाई इसको थोड़ा कम कीजिए, या जैसे भी इसको थोड़ा सा स्लैब वाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको कम कीजिए। तो अभी तक ना तो ऐसी कोई वेब3 संस्था ने ऐसा कुछ किया है, ना ही इंडिया में जितने क्रिप्टो एक्सचेंज रन कर रहे हैं उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आप इस मुहिम में जरूर शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट को रीट्वीट कीजिए। आप ट्विटर पर आकर देखिए, यहां मैंने 2-3 ट्वीट छोड़े हुए हैं क्रिप्टो टैक्स के ऊपर लेके, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यानी कम्युनिटी तक इसको पहुंचाइए, जिससे थोड़ी अवेयरनेस हो, सरकार के पास भी ये बात पहुंचे, तो क्रिप्टो टैक्स थोड़ा सा कम हो। अब आते हैं कि कुछ टोकन प्राइवेसी वाले। देखिए मैं इनको क्यों मानता हूं कि इनका द एंड समझ सकते हैं। देखिए ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, इसके बारे में आपको बता दूं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ टोकन्स के नाम बता देता हूं जो टोकन्स मैं समझता हूं कि शायद, देखिए मैं तो यही कहूंगा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। देखिए वो जमाना चला गया कि हम एक को ही लेके बैठे रहते थे और वो अच्छा खासा प्रॉफिट देता, लेकिन आजकल सीन बिल्कुल क्रिप्टो में चेंज हो चुका है। आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलें तो ज्यादा बेहतर है। OKX ने लगभग उसके पास जितने भी उसके प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी वाले टोकन थे उन सबको डिलिस्ट करने का फरमान जारी कर दिया है। ट्रेडिंग पेयर्स को खत्म करने का फरमान जारी कर दिया है। तो जब OKX ने शुरू किया है तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे सारे एक्सचेंज प्राइवेसी टोकन्स को हटा ना दें। अगर हटा देंगे तो भाई फिर देख लीजिए फंड आपका है, अब आपको क्या करना है, आप खुद समझदार है। तो अब जैसे मैं आपको कुछ
टोकन्स के नाम बताता हूं जो मुझे लगता है कि इनमें आप थोड़ा सा सोच समझकर ही इन्वेस्ट करें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब बिल्कुल ना करें, कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए ऐसा नहीं होता कि एक जो टोकन है वो प्राइवेसी में ही वर्क करता है, बहुत सारी उसमें और भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, उसके रोड मैप में और भी बहुत सी चीजें शामिल हो सकती हैं, तो आप वो थोड़ा सा देख जरूर लीजिएगा जो भी है। लेकिन अगर कोई प्राइवेसी वाला ही कंफर्म टोकन है तो प्लीज उससे थोड़ा सा दूरी आप बना सकते हैं। जैसे आपका XMR है, ठीक है, XVG VEM, मैं आपको पूरी एक लिस्ट जो है ट्विटर पे भी प्रोवाइड कर दूंगा और इस स्क्रीनशॉट भी आपको इसका दे दूंगा। मोनेरो है जो अच्छा खासा पॉपुलर भी है, ऐसा नहीं है पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर कोई नहीं है मोनेरो। आपका डैश DASH, आपका जेड कैश, मोस्टली मुझे लगता है लोगों के पास ये जेड कैश तो लगभग होगा ही होगा, बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये नहीं होगा। और आपका देखिए WLD वर्ल्ड कॉइन जो अभी काफी चर्चा में रहा आई स्कैनिंग को लेके, कई जगह उस पर प्रतिबंध भी लगा, लेकिन ये भी प्राइवेसी से लगता है। SCRT, आपका रोज ROSE, DCR और आपका BDX और अजीरो AZERO, ये मेरी नजर में कुछ ऐसे टोकन्स थे जो प्रॉपरली मुझे लगता है कि शायद ये आपके प्राइवेसी वाले टोकन्स हैं, जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपको सोचना जरूर पड़ेगा कि साहब क्या इनमें होल्डिंग रखी जाए या ना रखी जाए। लेकिन देखिए ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपका अपने थोड़ी सी रिसर्च जरूर करें किसी भी टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले या एग्जिट करने से पहले, क्योंकि आगे बुल रन भी आ रहा है, तो मे भी हो सकता है इनके जो डेवलपर्स हैं इतनी जल्दी से हार ना माने, लेकिन प्लेटफॉर्म जरूर अपने यहां से धीरे धीरे हटा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो OKX का आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने प्राइवेसी टोकन्स को धीरे धीरे हटाने का प्लान बना दिया है। तो इसलिए, और दूसरा ये मैं इस पर अपना ओपिनियन और देना चाहूंगा। देखिए यहां अब आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो में एक्चुअली ऐसा रह क्या गया, क्या डिसेंट्रलाइज जैसा कुछ रह गया है? सरकारें धीरे धीरे आपकी सारी तो जानकारी अपने पास इकट्ठा कर रही हैं। प्राइवेसी का मतलब क्या है भाई? किसी के पास कोई जानकारी नहीं होना, केवल आपके पास की है तो जानकारी भी आपके पास, किसी और के पास कोई जानकारी नहीं। लेकिन इसमें क्या है, सारी जानकारी तो आउट हो रही है, सरकार के पास सारी चीजें तो जा रही हैं, तो क्या प्राइवेसी रहेगी? कोई प्राइवेसी नहीं है। हम जो डिसेंट्रलाइज को भी बोलते हैं कि साहब इसमें कुछ नहीं ऐसा हो सकता, सब कुछ तो सरकार के पास है, वो जब चाहे तब आपका कान पकड़ के कुछ भी करवा सकती है। तो भाई इसीलिए कहता हूं कि शायद ट्रेंड के साथ चलना ज्यादा बेहतर है। तो आप भी देखिए थोड़ा सा सोच समझकर ही इन्वेस्ट कीजिए जो भी प्राइवेसी टोकन्स हैं। खासकर ये जरूर ध्यान रखिएगा क्या कोई प्लेटफॉर्म अपने यहां से टोकन्स को हटा रहा है, क्योंकि OKX ने शुरुआत कर दी है। और कुछ टोकन ऐसे हैं जो मैंने आपसे कहा कि अनलॉकिंग हो रही है, आपकी 1 जनवरी से ही स्टार्ट होना है अनलॉक होना, तो पूरी लिस्ट आप ट्विटर पे देख सकते हैं। बाकी देखिए आपका DYDX से स्टार्टिंग होगी एक तरह से, और जिसमें बड़े बड़े टोकन्स लगभग सभी हैं। आपका एप है, APT है, आपका सुई है, INJ है, तो ऐसे बहुत सारे टोकन्स हैं जो इसमें आप देख सकते हैं जिनकी अनलॉकिंग होनी है। तो ये अलग अलग डे में है। आपके जनवरी का पूरा एक तरह से डाटा मैंने आपको प्रोवाइड पहले ही करा दिया, कल ही आपको ये चीज मैंने प्रोवाइड करा दी थी। तो देखिए इन चीजों पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी देखिए जनवरी में स्पॉट का जो ETF आपकी बहुत सारी एप्लीकेशन लगी हैं, में भी बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको इसका देखने को मिल सकता है। तो अपडेट रहिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अपडेट और ट्रेंड के हिसाब से ही आप अपनी ट्रेड्स को सेट कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।